तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा क्लास 10th के लिए एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। प्यारे साथियों, यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है वोल्ट दिया है, बी नंबर में ओम दिया है, सी नंबर में एम्पियर दिया है, डी नंबर में वाट दिया है। प्यारे साथियों, इसका क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा। साथियों, यहाँ पे आपके प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो भाई इसका एसआई इकाई क्या होगा आपका। प्यारे साथियों, इसका एसआई इकाई एम्पियर होगा, है ना। क्या होगा साथियों, यहाँ पे आपके एम्पियर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आपका इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। चलिए, अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है आपके ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम भैया किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे दिया है ना। ताप से, विद्युत धारा से, प्रकाश से, चुंबकत्व से, किससे है साथियों ये ओम का नियम किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे अब आता है आपके कि विद्युत विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है साथियों, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है P बराबर वी आई दिया है, और बी नंबर में आपको दिया है P बराबर आई स्क्वायर आर दिया है, P बराबर वी स्क्वायर आर दिया है। ये सभी प्यारे साथियों, ये सभी डी नंबर में दिया है। तो आपका क्या राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका जो डी नंबर होगा ये सभी जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आता है साथियों यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 1 के WH है ना किसके बराबर है। 1 के WH किसके बराबर है आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6J, या फिर आपके बी नंबर में दिया साथियों कि 36J, 360J, 3.6J। आपको बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कहेंगे साथियों यहाँ पे 3.6 गुणे 10 के पावर 6J आपका राइट आंसर, यानी कि ए नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है। आपको नियम बताना है भैया, यहाँ पे आपको नियम पूछ रहा है। तो नियम, चलिए हम लोग नियम भी देख लेंगे। ओम का नियम होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होगा, दाएं हाथ अंगूठा का नियम होगा, है ना, न्यूटन का नियम होगा। कौन से नियम इस पे लगेंगे प्यारे साथियों, हम तो कहते हैं सी नंबर दाएं हाथ अंगूठा का नियम साथियों इस पे लगता है। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, दाएं हाथ अंगूठा का नियम। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा हुआ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। उत्तल लेंस का आवर्धन है ना, आवर्धन साथियों कब घनात्मक होता है। आवर्धन कब घनात्मक होता है आपका उत्तल लेंस का, वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिया है आभासी प्रतिबिंब में, दोनों में, कभी नहीं। प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया है कभी नहीं, यानी कि अब आप कहेंगे आभासी प्रतिबिंब में होगा, यानी कि बी नंबर जो होगा आपके ये राइट आंसर होंगे। बी नंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके प्रश्न, मानव आंख का कौन सा भाग फोकस करता है। मानव आंख का कौन सा भाग फोकस करता है, बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे साथियों यहाँ पे आपके, है ना। तो साथियों इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, रेटिना होगा। ठीक है, रेटिना हो जाएगा। ए नंबर में दिया है रेटिना, सॉरी बी नंबर में आपको दिया है ना कार्निया। कार्निया जो होती है एक साथियों, और उसके बाद से सी नंबर में आपको दिया है आइरिस। आइरिस आपको दिया है, डी नंबर में लेंस दिया है। तो बताना है भैया कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आपके डी नंबर होंगे राइट आंसर। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, लेंस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए भैया यहाँ पे आता है निकटतम दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। निकटतम है ना, निकट दृष्टि दोष, निकटतम यानी कि आपके नजदीक की वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती है साथियों, आपके दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है साथियों, उसे निकटतम दृष्टि दोष कहा जाता है। और जो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है साथियों, उसे निकटतम दृष्टि दोष कहा जाता है। तो भैया यहाँ पे आपको ये है निकट से, भैया निकटतम मतलब कि दूर की वस्तुएं साथियों आपको दिखाई नहीं देगी, और दूर दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे आपके निकटतम दृष्टि दोष को पूछा गया है साथियों। तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस बेलनाकार कोई नहीं। आपका इसमें से राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आप कहेंगे अवतल लेंस। आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर जो होगा साथियों आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। भैया यहाँ पे किस सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत धारा का, है ना,
उसमें प्रभाव पे काम करती है। या फिर आपके बी नंबर में दिया कि विद्युत चुंबक के प्रेरण पे काम करती है, चुंबक के प्रभाव पे काम करती है, अपवर्तन पे काम करती है। प्यारे मित्र, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। चुंबक के प्रभाव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी चुंबक के प्रभाव आपके सी नंबर राइट आंसर होंगे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है ना, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। आवृत्ति पर निर्भर करती है, या फिर आपके तरंग दैर्ध्य पर, या फिर आपके आयाम पे, या फिर वेग पे। प्यारे साथियों इनमें से आपके राइट आंसर क्या होंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। प्यारे मित्र, आपके इनमें से राइट आंसर हो जाएंगे आयाम आपके जो होगा राइट आंसर, यानी कि सी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि निम्न में से अम्ल कौन सा है? निम्न में से अम्ल कौन सा है? NaOH है, या फिर HCl है, या फिर NaCl है, या फिर आपके साथियों CaO है। प्यारे साथियों आपको बताना है, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। मैं मित्र कहता हूं आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपके राइट आंसर होंगे प्यारे साथियों, इसमें आपके HCl यानी कि आपके जो बी नंबर होंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जहां पे अगला प्रश्न आ रहा है साथियों आपके स्क्रीन पे, pH मान 7 से कम क्या दर्शाता है? pH मान 7 से कम क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। क्षार है ना, उदासीन, अम्ल, लवण। आपको बताना है भैया कि आपका क्या होगा। मित्र मैं बता दूं आपको, इसमें का राइट आंसर सी नंबर होगा, अम्ल आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों आपके स्क्रीन पे, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भैया जो मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। अपचयन है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, अपघटन है। मित्र आपको बताना है इनमें से क्या होगा। ऑक्सीकरण जो होंगे बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है साथियों, अब यहाँ पे आपके प्रश्न आते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है मित्र आपको बताना है। Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaCl3, NaCl। आपको बताना है इनमें से क्या होगा। मित्र मैं बता दूं NaHCO3 आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पे आपका धातु का है ना, अधातु का अयस्क क्या होता है? धातु का अयस्क क्या होता है आपको बताना है ना। शुद्ध धातु होता है, धातु का मिश्र होता है, धातु युक्त खनिज होता है, या फिर अधातु होता है, कौन सा होता है आपको बताना है। मित्र मैं बता दूं धातु युक्त खनिज होता है, धातु युक्त खनिज आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब आता है मित्र यहाँ पे आपके प्रश्न, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? प्यारे साथियों आपको बताना है, लोहा है, तांबा में है, एल्युमिनियम है, लिथियम है। इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्यारे मित्र मैं बता दूं आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे, लिथियम जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो डी नंबर होंगे आपके बेहतर बहुत शानदार हो जाएंगे। प्यारे साथियों लिथियम इसका बहुत बढ़िया सवाल होगा और बहुत बढ़िया जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे है ना, साबुन और डिटर्जेंट किससे संबंधित है साथियों आपको बताना है। अम्ल से है, क्षार से है, लवण से है ना। अम्ल होगा क्या साथियों, इसका ए नंबर जो अम्ल दिया है ये हो सकता है, या फिर क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है, पायसीकरण हो सकता है क्या? सातवां में जो डी नंबर दिया है पायसीकरण, आपका क्या पायसीकरण हो सकता है? तो जी भैया आपका पायसीकरण जो होगा बेहतर वो ही शानदार होगा, पायसीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, पायसीकरण। अब अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है प्यारे साथियों, ये हम लोग देखेंगे। अब भैया यहाँ पे दिया है नवीकरणीय संसाधन है साथियों, नवीकरणीय संसाधन है क्या ये? जैव संसाधन है, प्राकृतिक गैस है? नहीं भैया ये सब कुछ नहीं है, आप कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके बी नंबर जो होंगे, बी नंबर आपका एकदम लाजवाब एकदम बढ़िया होगा है ना। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? एक नंबर में आपके दिया है साथियों CH4 C2H5OH C2H6 CO2।
प्यारे मित्र ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, क्या है साथू? अब इसका जो होगा आपके, अब साथू इसका होगा C2H5OH जो होगा बी नंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर आपके राइट आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है साथू यहां पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है प्यारे मित्र आपको। बहुत बढ़िया सवाल, 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, CaSO4 2H2O, है ना। अब साथू यहाँ पे बी नंबर में दिया है CaSO4 1/2 H2O, CaCO3 CaO। प्यारे मित्र आपको बताना है इन चारों में से क्या होगा। प्यारे साथू इसका जो राइट आंसर होगा CaSO4 1/2 H2O आपके बी नंबर जो होंगे, है ना, आपके यही राइट आंसर हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बहुत बढ़िया होगा। अब भैया यहाँ पे आता है 21वां प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया होगा, है ना। पाचन की शुरुआत कहाँ कहाँ होती है भैया, ये बताना है आपको। पेट से होता है, छोटी आंत से होता है, मुंह से होता है, बड़ी आंत से होता है। प्यारे मित्र जो होगा आपके मुंह से साथू आपके पाचन की शुरुआत होती है, मुंह से आपके पाचन की शुरुआत होती है, यानी कि जो सी नंबर होगा आपके लाजवाब हो जाएगा, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आता है भैया कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अब भैया देखिए इस पे तर्क करने वाली बात है, इस पे तर्क करने वाली बात है भाई, क्योंकि आपके लोग कहते हैं कि मेरा तो दिल टूट गया है और किसी ने तोड़ दिया है। भैया ये तो ऊपर की अनुभव है, ऊपर के जो आपके सोचने का नजरिया है, लेकिन आपका जो हृदय है ना, आपका जो दिल है भैया, वो कम से कम 4 भाग में रियल में बटा है, 4 भाग में बटा है उसका भैया, 4 भाग है, दिल का 4 भाग है। और लोग कहते हैं कि हमारा तो एक ही भाग था, एक ही भाग था, किसी ने तोड़ के 2 भाग कर दिया। नहीं भैया, पहले से जो खुदा ने 4 भाग में बना दिया है और 4 भाग ही रहेगा। कोई ऊपर से आपका मन तोड़ सकता है, दिल नहीं तोड़ सकता है ना। तो पहले से भैया यहाँ पे आपके देखेंगे 4 नंबर कहाँ है, सी में है, तो भैया सी नंबर को लगा देंगे, सी नंबर को लगा देंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया है 23वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है भैया, CO2 आवश्यक नहीं है, क्या जल आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, सूर्य का प्रकाश। अब साथियों इनमें से बताना है आपको क्या आवश्यक नहीं है। प्यारे साथियों यहाँ पे बता दूं आपको, ऑक्सीजन जो होंगे आपके, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होते हैं, यानी कि सी नंबर जो है साथियों आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है साथियों, मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? फेफड़ा है, यकृत है, गुर्दा है, हृदय है, आपको बताना है भैया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब भैया यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया है कि मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है ना। यहाँ पे गुर्दा होता है, गुर्दा होता है भैया, गुर्दा आपके कहते हैं ना कि गुर्दा, मुर्गा जब लेने जाते हैं तो गुर्दा दिए ना, यही कहते हैं ना। अब आता है यहाँ पे 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, डीएनए की संरचना कैसी होती है, आपको बताना है भैया। डीएनए की संरचना कैसी होती है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे दिया है कि एकल कुंडली है ना, दोहरी कुंडली यानी कि दोकल कुंडली, गोल या फिर रेखीय, आपको बताना है भैया। यहाँ पे डीएनए का कुंडली भैया, यहाँ पे आप कहेंगे देहरी कुंडली, यानी कि देहरी कुंडली होता है साथू, सीढ़ी टाइप का, एक सीढ़ी होता है उस आकार का होता है, सीढ़ी के आकार का होता है ना। अब साधु यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है भाई, ये आपको बताना है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पत्ती, यहाँ पे पंत दिया साधु लेकिन पत्ती होगा, पत्ती होगा, यानी कि पत्तियां, पेड़ की पत्तियां होती है वो पत्तियां होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप कहेंगे प्यारे साथियों फ्लोएम, फ्लोएम जो होगा आपका बी नंबर, फ्लोएम जो बी नंबर होगा उसका राइट आंसर होगा, वही राइट आंसर होगा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है ना। चलिए बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है भैया, 27वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इंसुलिन हार्मोन किस रोग से संबंधित है, इंसुलिन हार्मोन किस रोग से संबंधित है प्यारे मित्र, यही आपके बताने का प्रश्न है। बहुत बढ़िया, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी के साथ हो, एमसीक्यू प्रश्न क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो भैया आप विज्ञान में आप एकदम निचोड़ के रख दे, एकदम धज्जियां उड़ा दे, ताकि आपके जो पेपर बने का शानदार आपके रिजल्ट बनेंगे भैया, अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं तो।
यहाँ पे दिया है टीबी में, मधुमेह में, अस्थमा में या फिर कैंसर में। प्यारे साथियों इसका जवाब जो होगा आपके मधुमेह होगा। मधुमेह आपके बी नंबर होंगे राइट आंसर। मधुमेह बी नंबर आपके राइट आंसर होंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, यहाँ पे बताना है। थायराइड है, पैक्रियास है, थायराइड, पैक्रियास, यकृत, अर्धवृक्क, अर्धवृक्क। अब बताना है भैया इनमें से आपकी क्या होंगे। यहाँ पे कहेंगे यकृत जो होगा साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत आपके यकृत हो जाएंगे। यहाँ पे अब आता है अगला प्रश्न प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है प्यारे मित्र, आपको बताना है। क्रोमोसोम है, डीएनए है, या फिर जीन है, या फिर कोशिका है, क्या हो सकता है। प्यारे मित्र आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है। प्यारे साथियों ये आपके लिए बहुत जबरदस्त सवाल होगा जो आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। प्यारे मित्र आपका जो होगा जीन, जिन जो होगा आपके 29वां का राइट आंसर, यानी कि सी नंबर जो होगा आपके बेहतर लाजवाब एकदम बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। अब आता है यहाँ पे आपके अगला प्रश्न है ना, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई बताना है। जैव विविधता के, पर्यावरण संतुलन के लिए, भोजन के लिए, दवा के लिए, ये सभी के लिए। भैया आपको बता दूं कि देखिए पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है जैव विविधता, भोजन के लिए भी जरूरी है भैया जैव विविधता, दवा के लिए भी जरूरी है। तो भैया ये तीनों के लिए जरूरी जब है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, यानी कि डी नंबर आपके हो जाएंगे। ये नहीं कि आप तीनों में लगा देंगे, नहीं भैया आपके जो नीचे दिए हैं ये सभी उसमें आपको लगाना है, उसमें ही आपको लगाना है। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब आता है साथियों है ना, हरित गृह गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, हीलियम है, कौन हो सकता है आपको बताना है। प्यारे मित्र यहाँ पे आपके जो सी नंबर होंगे CO2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर आपके बहुत बढ़िया होंगे CO2। अब साथियों यहाँ पे आता है ओजोन परत किससे बचाती है आपको बताना है। ओजोन परत किससे बचाती है आपको ये बताना है साथियों। IR किरणें जो IR किरणें होती है उससे बचाता है, UV किरणें से बचाता है, X किरणें से बचाता है, रेडियो तरंग से यानी कि ध्वनि जो डीजे बजता है उससे बचाता है। किससे बचाता है प्यारे मित्र आपको बताना है। अब आपको बताना है भैया, आप कहेंगे UV किरणें, UV किरणें आपके हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि बी नंबर जो होगा आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब साथियों अगला प्रश्न आता है, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। कोयला है ना, पेट्रोल है, CNG है, लकड़ी है। प्यारे साथियों CNG जो है ना सबसे शुद्ध स्वच्छ है, सबसे शुद्ध स्वच्छ है CNG बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है 34वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन है, शेर, गाय, पौधे, मनुष्य। यहाँ पे बताना है प्यारे मित्र आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे पौधे जो होंगे सी नंबर जो होगा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इसे आप रट ले, तैयार कर ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पौधे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खाद्य श्रृंखला का उत्पादक कौन है तो आप कहेंगे पौधे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे, अपघटक कौन होते हैं। अपघटक कौन होते हैं प्यारे मित्र आपको बताना है। पौधे है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु व फफूंद कौन होते हैं भैया, ये आप बता दे जरा मुझे, कमेंट करके फटाक से बता दे प्यारे मित्र। यहाँ पे आपके जीवाणु व फफूंद जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को शेयर करें, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं क्लास 10th के, क्लास को शेयर करें प्यारे मित्र, बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, H2O2, HOO2। प्यारे मित्र ये आपके 36वां प्रश्न है। यहाँ पे आप कहेंगे H2O आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न अब आता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपकरण क्या है। भैया सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है,
आप कहेंगे भैया जो सोलर सेल है ना, सोलर सेल आप लगा देंगे तो भैया ऊर्जा मिल जाएगी। सोलर सेल, सोलर प्लेट हम लोग लगा लेते हैं भैया, तो यानी कि सोलर प्लेट कहाँ है, बी नंबर में है, इसे लॉक कर देंगे, बी नंबर में लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया सवाल होगा। यहाँ पे प्रश्न आता है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, रक्त का लाल रंग किससे होता है। प्यारे मित्र यहाँ पे दिया है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्यारे मित्र यहाँ पे आपके 4 विकल्प दे दिए गए। आप कहेंगे बी नंबर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में नहीं रहेगा तो जहाँ जहाँ पे लाल रक्त होता है सफेद होने लगेगा, येलो होने लगेगा, ग्रीन होने लगेगा, अदर सारे लाल को छोड़ के होने लगेंगे। तो ये भाई हीमोग्लोबिन आपके शरीर में लाल रक्त को बनाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे छोटी हड्डी कौन सी, कान की। स्टेपिस जो होता है साथों, स्टेपिस जो होता है आपके कान की हड्डी, वही होती है सबसे छोटी हड्डी। तो यहाँ पे बी नंबर स्टेपिस को लगा देंगे, आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे 40वां प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, पौधों है ना, पौधों की श्वसन क्रिया कब होती है। पौधों की जो श्वासी की क्रियाएं होती है कब होती है, पेड़ पौधों की, तो इसकी बात चलिए। तो दिन में, रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों। प्यारे मित्र हमें लगता है कि दोनों। अब तो भैया पेड़ पौधे भी दिन रात सांस लेते हैं ना, आप जैसे सांस लेते हैं वैसे श्वसन करते हैं पेड़ पौधे भी, तो उनका जो होगा दिन और रात। प्यारे मित्र ये आपके लिए बहुत बढ़िया एमसीक्यू प्रश्न रहेगा क्लास 10th के लिए। और साथियों यहाँ पे जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं क्लास 10th में हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, क्लास को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।